नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों के भारत बंद के आह्वान का छत्तीसगढ़ में दिखा मिला-जुला असर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को दी गई मदद। कोरोना मामलों की संख्या में लगातार आ रही है गिरावट। देश में 4% से भी कम रह गए सक्रिय मामले। और प्रदेश में किसानों को धान खरीदी से जुड़ी परेशानी के साथ अन्य सभी समस्याओं के समाधान के लिए मिलेगी डायल 112 की सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों द्वारा आज किए गए देशव्यापी बंद के आह्वान का छत्तीसगढ़ में मिला-जुला असर नजर आया। भारत बंद के आह्वान को राज्य में कांग्रेस के साथ व्यापारी संगठन, चैंबर और कैट ने भी समर्थन दिया। आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि किसानों के समर्थन में लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों को बंद रखने की अपील की जा रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस बंद का विरोध किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि जनता का विश्वास खो चुके राजनीतिक दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसानों का सहारा ले रहे हैं। और आज जो दल अपना अस्तित्व खो चुका है, जो राजनीतिक दृष्टि से जो जनता का विश्वास खो चुके हैं, अब किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस और राजनीतिक दल के बाकी लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए, कांग्रेस के लोग और अन्य दल के लोग किसानों का और इस आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों का भला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद प्रदान की गई। भारत मोबाइल कांग्रेस के चौथे वर्चुअल अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल तकनीक के इस्तेमाल से लाखों भारतीयों को करोड़ों रुपए मूल्य के लेन देन का लाभ मिला है। रैपिड स्पीड एट विच connectivity is improving. We also know that the acceleration has just begun. Since the first ever telephone call was made, we have come a very long way. In fact, even 10 years back, it was difficult to imagine the kind of impact the mobile revolution has had in our country, society and the world. And the future that lies ahead will make the present system appear primitive. In this context, it is important to श्री मोदी ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बहुत सफलता हासिल की है और देश इसके एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से दूर संचार क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के साथ अब देश में सक्रिय मामलों का प्रतिशत 4 से भी कम हो गया है। देश में फिलहाल करीब 3,80,000 सक्रिय मामले हैं।
बीते 24 घंटों के दौरान लगभग 26,000 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 39,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। लगातार 11वें दिन नए संक्रमित मामलों की संख्या ठीक होने वालों की संख्या से कम रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कल रात तक 1423 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, वहीं 1572 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 19,500 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इन मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर कल राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में रायपुर में सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को स्टिकर और बैच लगाया। राज्यपाल ने सैनिकों के कल्याण के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सुश्री उइके ने कहा कि शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और सभी उनके ऋणी रहेंगे। इसके अलावा राजधानी रायपुर स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के परिसर में भी झंडा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य में गृह विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू थे। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साहू ने आश्वस्त किया कि शहीदों के परिजनों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य शासन और प्रशासन और सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से हम केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन वीर सपूतों के कारण आज हम यहाँ पर सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं, जिनके कारण हम महफूज हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है इस देश के लिए, इस ज़मीन के लिए, उनको हम भूले नहीं हैं। उनके जाने के बाद भी उनके परिवारों के लिए जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं। उनको कुछ सब्सिडीज़ हैं, कुछ पेंशन है, फैमिली पेंशन है, उनको कुछ रियायती चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं। इसके लिए हम हमेशा कार्य करते रहेंगे और जिला और राज्य स्तरीय जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उसके माध्यम से उन लोगों को ये रियायतें पहुंचाने का कार्य हमेशा जारी रहेगा। एयर कमोडोर सेवानिवृत्त एएन कुलकर्णी ने कहा कि शहीदों का सर्वोच्च बलिदान सदैव ही स्मरणीय रहेगा। उन्होंने शहीदों के परिजनों को आश्वस्त किया कि सभी उनके साथ हैं। जो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया है, सभी का स्मरण करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उनका स्मरण करते हुए ये हमने बताया कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनको आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ में हैं, वो अकेले नहीं है। उनके जो बलिदान है, उनके बेटे का, उनके जो सपूत का, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए जो अपना प्राणों की बलिदान किया है, उसके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आपकी देखभाल करने का आश्वासन देने का आज गौरतलब है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस में सेना का झंडा वितरण कर भूतपूर्व सैनिकों और शहीद जवानों के परिजनों के कल्याण के लिए अनुदान राशि एकत्र की जाती है। सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जबकि असल में किसानों को इन कानूनों से कई फायदे मिल रहे हैं। इन कानूनों के बारे में फैलाए जा रहे भ्रमों का मिथक तोड़ने से संबंधित कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं और बताएंगे कि किस तरह से ये कानून किसानों के लिए लाभदायक हैं। लाए गए तीनों कृषि कानूनों के संबंध में किसानों और आम नागरिकों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं
और कुछ भ्रांतियां लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं। जो भ्रांतियां लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं और क्या है सच्चाई ये भी हम आपको बताएंगे। इन कानूनों के संबंध में सबसे बड़ा झूठ ये कहा जा रहा है कि अब मंडियों का अंत हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। या दूसरी भ्रांति ये है कि ये कानून किसानों को उद्योगपतियों के खिलाफ कोई न्यायिक सुरक्षा नहीं प्रदान करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कानून किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध कराता है जहां किसान किसी भी विवाद की स्थिति में अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। कोई भी राशि बकाया होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार ये बिल नहीं देता है। एक और भ्रम जो इस कानूनों के संबंध में फैलाया जा रहा है वो ये है कि ये कानून किसानों को उनकी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बना देगा और किसानों की जमीन उद्योगपतियों की हो जाएगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। ये कानून किसानों की जमीन को बेचने, लीज पर देने और किसानों को बंधक बनाने पर रोक लगाएगा और जमीन के स्पॉन्सर को जमीन के मालिकाना हक या किसान की जमीन में स्थायी बदलाव पर भी रोक लगाएगा। एक और भ्रांति इस कानून के संबंध में कि ये कानून किसानों को कोई भी मूल्य गारंटी प्रदान नहीं करता है। न्यूनतम खरीद मूल्य पर अनाजों की खरीद फरोख्त करने का अधिकार भी भारतीय खाद्य निगम के पास से खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल गलत। सच तो ये है इस समझौते के तहत किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी और किसी कारण से मूल्य भुगतान न होने पर इसमें जुर्माने का प्रावधान होगा। वहीं न्यूनतम खरीद मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई भी असर नहीं होगा। एक और झूठ, कृषि कानून किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के सुरक्षा जाल से बाहर निकालने की एक साजिश है, जबकि सच ये है कि कृषि कानून एमएसपी को बिल्कुल प्रभावित नहीं करने वाला है। एमएसपी प्रणाली वैसे ही जारी रहेगी जैसे पहले थी। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद के लिए एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर अतिरिक्त व्यापारिक अवसर पैदा कर रहे हैं। एक और झूठ जो इस बिल के संबंध में, जो इस कानून के संबंध में फैलाया जा रहा हो ये है कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दें, लेकिन सच ये है कि किसानों को कृषि कानून में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। किसानों की भूमि की बिक्री, लीज या गिरवी रखना पूरी तरह से निषिद्ध है और किसानों की भूमि भी किसी भी रिकवरी से सुरक्षित है। निवारण के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। तो नए कृषि कानूनों के संबंध में भ्रम का टूटना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में धान खरीदी सहित किसानों की अन्य सभी समस्याओं के निराकरण के लिए डायल 112 की सेवा शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए किसानों को इस सेवा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल राज्य में यह सेवा आपात स्थिति में दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह सुविधा किसानों को धान खरीदे के इस सीजन से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें फोन कर किसान पंजीयन, रकबे की एंट्री, रकबे की कमी, गिरदावरी में किसी प्रकार की गलती, धान बेचने में किसी तरह की समस्या और आर्थिक सहायता को लेकर हो रही परेशानियों की जानकारी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों की सभी दिक्कतों के निराकरण को लेकर जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जरूरी निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इस नंबर पर किसानों से मिलने वाली शिकायतों और उन पर की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा हर हफ्ते मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी के तहत शुरू की गई सूक्ष्म सिंचाई योजना राज्य के किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। सरकार की इस योजना से प्रदेश के छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को सिंचाई साधन उपलब्ध कराने में काफी फायदा हुआ है। योजना के तहत किसानों को 70% तक सब्सिडी दर पर स्प्रिंकलर से सिंचाई सुविधा दी जा रही है। कोरबा जिले में भी खेतों में स्प्रिंकलर लगने से कम पानी में और कम समय पर ही अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। कटघोरा विकासखंड के किसान रहमत अली ने कहा कि सिंचाई सुविधा बढ़ने से साल में वे 3 फसलें तक ले रहे हैं।
खुला ही जो है जो था वो करते थे, जो है पानी भी ज़्यादा उसमें लगता था। अब स्प्रिंकलर से जो है पानी भी कम लगता है। जो है ये फसल जो है 3 फसल लेते हैं साल में। पहले क्या क्या दिक्कत होता था, अब कितना सहूलियत हो गया है? पहले तो पानी लगाने में भी दिक्कत होती थी, पानी भी कम था। जो है अब पानी जो है मतलब ज़्यादा ही है, लेबर लगती नहीं जो है। हाँ, एक लेबर ही पूरा काम कर लेती है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संजय पटेल ने बताया कि योजना के तहत किसानों को 30 पाइप सेट और 5 स्प्रिंकलर सेट दिए जाते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को 70% सब्सिडी दी जा रही है स्प्रिंकलर सेट खरीदने के लिए, जिसमें 30 पाइप सेट दिए जाते हैं और 5 तरह के स्प्रिंकलर नोजल्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोग सिंचाई में काफ़ी सहायक होते हैं। और सूक्ष्म सिंचाई में अभी देखा गया है कि मतलब द्विफसली क्षेत्र विस्तार काफ़ी अधिक बढ़ा है ना, और किसानों की इसमें पानी की खपत भी कम होती है और इससे उपज भी बहुत अच्छे है। जिले में सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू किए जाने से किसान आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं और अधिकतर किसान खेतों में अब 2-2 फसलें ले रहे हैं। तो समाचार के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।